ओलंपिक स्किल्स कहूंगा मैं इसको। चलो फिलहाल के लिए देखेंगे पैरा ओलंपिक स्किल। चलो बहुत ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मौत। तो आज मौत पढ़ाई जाएगी। अब मौत में आप लोग क्या क्या पढ़ते हो बहुत ध्यान से देखो। देखो मौत पढ़ने से पहले ना आपको कुछ बेसिक डेटा पता होना चाहिए। MOT मौत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के जन्म हुआ तो हुआ कैसे। सुन भाई ध्यान से, प्यारे बच्चों बात नहीं करोगे, मैं फिर कह रहा हूँ, बात करोगे टॉपिक 100% उड़ जाएगा दिमाग से, समझ में नहीं आएगा। और अगर बात नहीं करोगे तो 101% समझा दूंगा, मतलब जितना इसमें होता है उतना भी, और आगे की भी 2 4 5 बातें कि कल को अगर कभी ग्रेजुएशन में आपको एडवांस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कोई पढ़ाए तो आप बता सको हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है। ठीक, तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अच्छा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड थ्योरम? क्या थियरी और थ्योरम में कोई अंतर है क्या? थ्योरी का प्रूफ नहीं होता क्या नाटक कर रहा है, ये बिना प्रूफ की चल रही है क्या? क्या हाँ भाई, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ थियरी एंड थ्योरम। हाँ ये है ना आंसर सही। इस बच्चे ने पक्का कोई मेरी वीडियो देखी है पुरानी, और जिसमें मैंने बोला होगा कि थियरी और थ्योरम में ये अंतर है कि जो थियरी होती है वो हमेशा, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि कल को आके इसको कोई गलत कर दे, इससे कोई अपडेटेड वर्जन आ जाए। ठीक, थ्योरम हमेशा फिक्स डेटा है। जो तुम्हारे पिताजी ने पढ़ी पाइथागोरस थ्योरम वही तुमने पढ़ी, वही तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन थियरी तुमने VBT पढ़ी, आज मौत पढ़ा रहे हैं, कल को एडवांस मौत पढ़ाएंगे, फिर कोई और थियरी आ जाएगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चल तो एक ही टाइप का टॉपिक रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली MOT के अंदर बेटा ये रिफ्लेक्शन बंद नहीं हुआ यार, तो देख लो थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला। अरे बस बस, हेलो बेटा, बस 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 बस, मुझे प्रार्थना दिखाई नहीं दे रही। प्रार्थना इज देयर, आओ भाई इधर आओ। बच्चे प्लीज यार प्लीज बातें बंद कर लो भाई। देखो 15 मिनट हो गए तुम्हें मुझे बोलते बोलते, अब ये अच्छी बात नहीं है ना। अब शांत हो जाओ बिल्कुल, और लगभग लगभग 2 घंटे तक शांत रहोगे बेटा ना। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्यों आई? सबसे पहले एक बात बताऊं, जो VBT थे ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन भाई साहब ने एक बात बड़ी गलत कह दी थी लोगों को। उन्होंने बोला जो ऑक्सीजन है ना O2, ये डायामैग्नेटिक है, ऐसा बोल दिया इन्होंने। अच्छा डायामैग्नेटिक है तो भैया ये कैसा होना चाहिए? कलरलेस। सही बात है, अगर कोई चीज डायामैग्नेटिक है तो बेटा वो कैसा मिलना चाहिए? कलरलेस। तो जब कोई चीज डायामैग्नेटिक है तो उसका कलर नहीं होना चाहिए, कलरलेस। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो भैया इसका कलर होता है, कैसा कलर होता है बेटा? ब्लूइश, और ढंग से बोले तो पर्शियन ब्लूइश, चमकीला ब्लू। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुद्दे की बात यह है कि ब्लू कलर इसका देख लिया गया, ऑक्सीजन का कलर तो ब्लू है भाई, तो यहीं से लिमिटेशन ऑफ VBT में ये काउंट हुई भाई। VBT, अच्छा VBT क्या होती है पहले समझो सर। VBT तो हम लोग आप पहले ही पढ़ा चुके हो कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 2p4 होगा, इसका भी 2p4 होगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो P के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं जी? 3, 1 2 3 और 1 4, 2 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ P के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं जी? 1 2 3 और 1 4। यहाँ कितने अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर ढंग से मैं इसको देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड का नाम क्या होगा जी? सिग्मा। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड का नाम क्या होगा जी? पाई। एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा जी? पाई। अगर अगर ढंग से आप लोग सोचोगे तो जब ये पेयरिंग हो जाएगी तो ये ऑर्बिटल ये इसमें मिल जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे, आइडियली क्या होगा? ये भी फुली फिल्ड हो जाएगा, ये भी फुली फिल्ड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू VBT फाइनली क्या होगा यार? जैसे ये है ऐसे ऐसे बन जाएंगे कंप्लीट, ये भी फिल्ड हो जाएगा इसकी शेयरिंग से और ये भी फिल्ड हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब देयर इज नो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको डायामैग्नेटिक बोला जाएगा, और डायामैग्नेटिक बोला जाएगा तो ये तो कलरलेस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कलर शो हुआ, तब फिर पैदा हुआ MOT। तो बोला तुम पागल पागल हो गए हो क्या? तुम बोल रहे हो कि यार 2 ऑर्बिटल आपस में मिलके एक बना रहे हैं, ऐसा होगा? नहीं, इनके अनुसार बोला गया ऐसा नहीं होता। इन्होंने बोला एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, ये आपस में मिलेंगे और 2 ऑर्बिटल और जनरेट होंगे।
एक की एनर्जी ज्यादा तो एक की एनर्जी क्या मिलेगी यहाँ पर, कम मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या बोला सर ने? सर ने बोला कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से आके मिला अकॉर्डिंग टू वीबीटी, दो के एक हो गए। एमओटी क्या कह रही है भाई, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले और वो दोनों टूटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्म में, जिसका नाम बोला गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाले जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका नाम बोला गया एंटी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शब्द समझ में आ गए होंगे देवित? हम लोग आगे मूव कर रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखो, ये बिल्कुल अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, चिल मारो, अभी के लिए कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे जब श्रीमान, ठीक है। बहुत ध्यान से देख बेटा, सीख समझ एक ही इसको कोशिश कर, इधर देखेंगे सभी। आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। व्हाट हैपन? तो मैंने आप लोगों को बोला बच्चा, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी में सबसे पहली बात थी इट कांट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। ये पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। दूसरा, इट कांट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ H2+ और He2+, मतलब कहने का मेरा मतलब है भाई वीबीटी तो कहता था कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, एक में अनपेयर्ड है एक में पेयर्ड है तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। लेकिन एमओटी ने बोला नहीं, देयर मे बी बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। और उसकी एग्जिस्टेंस में इसने बताया कि देखो He+2 भी पाया जाएगा और He2+ भी पाया जाएगा, है ना, H2+ भी पाया जाएगा और He2+ भी पाया जाएगा। अब ये छोड़ो, ये तो लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थी। आइडियली इसी बात की खोज में लग गई कौन? एमओटी। एमओटी ने कुछ कुछ बातें कही, उससे पहले एक बात ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया भी, अनपेयर्ड है तो बॉन्डिंग कर दो जी। बट अकॉर्डिंग टू मॉथ, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, दैट इज सिमिलर एनर्जी। अच्छा, जब ऑर्बिटल की एनर्जी सिमिलर होती है ना बेटा, ऐसे ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं सिद्धि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्या नाम है इसका? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, राइट। एंड सेम सिमिट्री, कहीं कहीं यहाँ ओरिएंटेशन भी लिखा जा सकता है, कैन कंबाइंड विद ईच अदर। मैंने क्या बोला मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देख भाई इधर आ, ये ऐसे ये पी है, पी में px है, ये py है और ये pz है। आप मानोगे ना कि दीज थ्री आर द सेम एनर्जी, इन तीनों की एनर्जी क्या है? सिमिलर या सेम है। इन्हीं को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। अब मैंने क्या बोला है यहाँ पर? मैंने बोला है कि मान लीजिए यहाँ पर ये s है, समझना बात को, और ये कौन है जी? s है। तो इन दोनों की ये प्लस है ये प्लस है, ओरिएंटेशन अगर एक दूसरे की तरफ है तो बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई ये P है और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और ये प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल होगी, प्लस प्लस में हो जाती है। लेकिन अगर मैं उल्टा बोल दूं कि यहाँ माइनस है और ये वाला प्लस है, तो क्या बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। ऐसा कहना चाह रहे हैं, राइट। और बॉन्डिंग बहुत कम एक्सटेंट में होती है तो फिर एंटी बॉन्डिंग बनाई जाती है इसके अंदर, राइट। अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ, ये ऐसे ये P है, बॉन्डिंग होगी? होगी। लेकिन अगर ये ऐसे और ये P है, ऐसे आ जाए तो सर फिर बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मतलब इन्होंने जो वर्ड यूज किया ना, आप लोगों का क्या नाम है इसका, एक यहाँ पर टर्म मैंने यूज की है जिसको बोला गया है सिमिट्री। तो सिमिट्री का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ ओरिएंटेशन से है। सर आप एक बात बताइए, पेपर में क्या सवाल आएगा? क्या कभी पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है डिफाइन एमओटी? कभी भी नहीं। सर सीबीएसई में तो आ सकता है, उसमें भी नहीं आएगा। तो सर क्यों पढ़ा रहे हो जब आएगा नहीं? तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बात बोली है कि वीबीटी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे जोड़े थे जिसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन एमओटी में दो ऑर्बिटल ऐसे जोड़े थे जिनकी एनर्जी सिमिलर या फिर ओरिएंटेशन सेम हो। क्या गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगली लाइन देख, बोथ वीबीटी एंड एमओटी बेस्ड अपॉन द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने सभी। आप जानते हो, मान लीजिए एक ये वेव है, वेव तो सर हम जानते हैं, ऐसे मान लेते हैं, मान लो ये 1s की वेव है। सुन भाई, इसकी वेव है 1s की, ये प्लस है और ये माइनस है। एक और वेव बना लेते हैं जस्ट ऐसी ही। अगर इन दोनों वेव्स को मैं मिला दूंगा तो इसी फिनोमेना का नाम होता है इंटरफेरेंस। फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, पढ़ लिया होगा। दो
कॉन्जुगेटिव वेव्स आई और आपस में एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को बढ़ा गई। क्रस्ट बढ़ गया, ट्रफ बढ़ गया, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट रखा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ रखा। ये कहानी है पुरानी। इस फॉर्मेशन का नाम होता है बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मान लीजिए ये 1s होगा, मान लीजिए ये 1s होगा, अब जो बॉन्ड बनेगा ना इसका नाम होता है सिग्मा 1s। ओके, इसका मतलब ये बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे और ये कौन सा ऑर्बिटल बनने जा रहा है बेटा, मॉलिक्यूलर, यानी कि एमओटी वाला। सी कल को सर आप ऐसे कहने लगो तो ये ऑर्बिटल तो ऐसे था प्लस माइनस, अब जो दूसरा इसके साथ जो आपने इंटरफेरेंस बनाने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा बना, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। जैसे ही आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो नेट जो रिजल्टेंट होगा वो कम होगा कि नहीं होगा, सबने पढ़ रखा है। तो अब जो फॉर्मेशन हो रही है सर, बन तो अब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहा है, लेकिन इस ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या मैं कहूँ स्टेबिलिटी कम है, तो इसलिए बोला जाता है इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम है इसका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार। मान लीजिए 1s था और ये भी 1s है और ये अपोजिट एक्सिस पे आ रहे हैं, तो आप इनको बोलेंगे सर दिस इज स्टार ओनली, ऐसा ना। तो यहाँ जो वर्ड यूज करेंगे मैं सिग्मा 1s या सिग्मा स्टार 1s यूज करेंगे, जिसका नाम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सर मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई, फिर कह रहा हूँ मैं, ये थियोरी में आएगा। ये आप लोगों के 4 ऑप्शन में कहीं कोई पूछ लेगा कि फला 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 फॉर्मेशन से लग रहा है अभी एंटी बॉन्डिंग है बॉन्डिंग है, वहाँ यूज होगा। अभी आपके सीबीएसई के पेपर के लिए, मेंस के पेपर के लिए, नीट के लिए डायरेक्ट इसकी अप्रोच नहीं है, वो आगे आएगा, इसलिए सीखने की कोशिश करेंगे अभी सभी। सी मैंने एक बात बोली आप लोगों से, इसका मतलब सर जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों में से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी सर, ऊपर वाले की एनर्जी क्या मिलेगी कम, और नीचे वाले की एनर्जी क्या मिलेगी ज्यादा। जिसकी एनर्जी बेटा जी मान लो 2 ऑर्बिटल ऐसे थे, अब ये ऐसे स्प्लिट हो गए, जिसकी एनर्जी ऊपर है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या की जाती है, बाद में की जाती है उफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, N+L रूल अगर किसी बच्चे को याद हो तो। सी इसको मैं बोलने तो भाई तेरा नाम है साई 1s, चलो 1s छोड़ो, मैंने बोल दिया भाई ये साई ए है और ये साई बी है। तो एक बात बताओ ये क्या रहेगा, सवाल का आंसर होगा सर ये रहेगा साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। समझना पड़ेगा भैया इस बात को। अब पेपर के अंदर ये बात पूछी जाती है कि एक फला एक ढिका आपस में मिलके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या बोलेंगे इसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर रहे हैं, उस समय साई की वैल्यू में अरेंज कीजिए। तो जैसे अगर मैं यहां बोलूं ये साई ए प्लस साई बी है, तो ये है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ साई ए साई बी, भाई यही कहानी है ना। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं कि साई ए माइनस साई बी है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर कहीं ना कहीं इसके बारे में बात कर रहे हैं, आया ना। अगर इन दोनों के बारे में बात करूं तो साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ साई ए प्लस साई बी, ये वाला फैक्टर नेट में से घटा होगा, ये वाला फैक्टर नेट में से एम्पलीट्यूड में बढ़ा होगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुद्दे की बात ये है, आप लोगों से क्या पूछेंगे, ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, ये दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कौन सा बॉन्डिंग है कौन सा एंटी बॉन्डिंग है, समझ जाओगे। जहाँ +2a भी आ रहा होगा वो बॉन्डिंग है, जहाँ -2 भी आ रहा होगा वहां पर क्या बोलेंगे उसको, एंटी बॉन्डिंग। मैं लिख देता हूँ, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है, आप कहोगे बेसिक से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड में इसको नोट करेंगे सभी, भूवी, ध्रुव, जपसिमर, दृष्टि, राचिता, ऋषभ, वत्सल। बेटा बिठा ले इसको आराम से, नहीं कोई नहीं बैठा, बैठ बेटा, बातें नहीं। एक बार इसी क्लासरूम में 12th क्लास का 62 स्टूडेंट आ गया, 62 बैठ गए भाई, लेकिन वो डिसिप्लिन थे बच्चे, तुम्हारी तरह नहीं है रो रे अरे ऐसे कैसे आ गया, एक और आ गया तो बहुतों के प्राण सूख गए होंगे कि अब इसे कहाँ बिठाएगा, है ना। लेकिन वो बच्चे 62 बच्चा बैठा, देखो इसी क्लासरूम में ऐसे यहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल।
पढ़ने के लिए। मैंने मना किया, मैंने बेटा दूसरे बैच में आ जाना। बोले नहीं सर आ गए हैं तो अब पढ़ेंगे इसी बैच में। और सुबह 7:30 बजे क्लास होती है तब। बाद में हो जाएंगे, धीरे धीरे पता लग जाता है ना। जब पता लगता है कि हाँ दूसरे से कोई चीज़ मिल रही है और बढ़िया चीज़ मिल रही है। देखो जब तक कंपेयर नहीं करोगे ना तब तक अंदाजा नहीं होगा। जिस दिन कंपेयर हो गया उस दिन अंदाजा हो जाएगा। हाँ कंस्ट्रक्टिव मतलब जब नेट बढ़ जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नेट घट जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्पीड में नोट कीजिए, नोटेड डाउन स्पीडली। बातें नहीं भाई, स्पीडली नोटेड। डन। कैसा हुआ पेपर ये वाला? भाई पिछले 2 टेस्ट में इसी स्टूडेंट ने टॉप किया है, ठीक है ना। अब थर्ड वाले टेस्ट में अगर इसने टॉप कर दिया तो जैसा आपको बोला था वैसे ही करा जाएगा, इसी को प्राइज मिलेगा। है? अब किसी और ने टॉप किया तो कैंसिल हो गया, और क्या। नहीं नहीं तो मिलेगा, इसको मिलेगा। अच्छा एक बार 2 पे भी दे दिया था। चल रहे हैं, चलिए बातें नहीं। इस बार वाले टॉपर को तो मैं और भी कुछ एक अलग चीज देने वाला हूँ। है मेरे पास एक गैजेट है, पढ़ाई से रिलेटेड है। तो मैं वन वीडियो गेम दे दूंगा तुम्हें, है ना, दे दूंगा, पता लग जाएगा। एक गैजेट मिलने वाला है एक बच्चे को जिसने टॉप किया है। अब इसकी रैंक या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, फर्स्ट सेकंड में से कुछ आई तो इसको मिल जाएगा बेटा। चले भाई आगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कितना आगे? बेटा भाई देवित, नोट हो गया? जब शिमर आप कहाँ हो बेटा? जब शिमर, जब शिमर। चलो बेटा इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी। बच्चा इधर देखो। TH3 यस। स्पेशल नहीं होता, ड्रैगोस का मतलब है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड। हाँ जी इधर आएंगे सभी, बेटा इधर देखेंगे सभी। बच्चा देखिए जरा ध्यान से, इसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। ये बिल्कुल ऐसे ही पढ़ो जैसे बिल्कुल एक मतलब नॉर्मल सी चीज आप लोग पढ़ रहे हो। 1s एक्सियल कॉम्बिनेशन, आपस में मिले एक बड़ा गोला बन गया, बीच में न्यूक्लियस, ऊपर प्लस प्लस। एक ये प्लस है और एक ये माइनस है, आपस में मिलेंगे तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो लाइक पी टाइप का बन जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग, ये ऐसे बनाया हुआ सर ने, फील कर पा रहे हो? इसके अंदर एक क्या मिलेगा आप लोगों को? नोडल प्लेन मिल जाएगा। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, अगर आपका नोडल प्लेन 0 है या फिर इवन है, दोबारा सुनो, अगर आपका नोडल प्लेन 0 है या फिर इवन है, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं जीरेट। क्या बोल देते हैं? जीरेड, जीरेड। और अगर ये ऑड है तो इसी का नाम क्या होगा बेटा जी? अनजीरेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर ये कभी पूछा जाएगा? कभी भी नहीं, बहुत रेयर है। IIT एडवांस के कोर सवाल के अंदर आप लोगों से ये सारी चीजें पूछ लेंगे, जिरेड, अनजिरेड, मतलब समझ लो, वो भी डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, कहीं अप्लाई हो रहा होगा। अदरवाइज इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। आप लोगों ने इधर उधर पढ़ा होगा, उन्होंने भी चर्चा नहीं करी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ।
2s एक्सियल कॉम्बिनेशन, 2s एक्सियल कॉम्बिनेशन, जैसे 1s में था वैसे ही 2s में होगा। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, देख बेटा, ये 2s का ऑर्बिटल है और ये भी 2s का ऑर्बिटल है, ये आपस में मिले होंगे और इसको क्या बना दिया होगा जी, यहाँ से एक बन गया होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और यहाँ से एक क्या बन गया होगा, एंटी बॉन्डिंग। सही बात है भाई, ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल का नाम है एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जो बने होंगे ये है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस वाले मॉलिक्यूलर का नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, इस वाले मॉलिक्यूलर का नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। से यस और नो। एंटी बॉन्डिंग वाले को स्टार का नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, सिंपल। जैसे इसको इसको क्योंकि सिग्मा ही है, एस एस में सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा 2s, और इसका नाम सिग्मा स्टार 2s। जैसे वहाँ एस था ना 1s या सिग्मा एस, 2s सिग्मा एस, वहाँ 2p था, तो यहाँ बोलते हैं उसको हम लोग क्या बेटा जी, यहाँ बोलेंगे पाई या एस, क्योंकि पी से या तो सिग्मा बनेगा या तो क्या बनेगा बेटा, पाई बनेगा। सी, ये बात समझ में आ गई हो तो अगली बात समझे। सी पॉइंट मैंने बोला बेटा, मान लेते हैं कि ये पी ऑर्बिटल है, ऐसे पी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आपने एक और मिला दिया ऐसा, बिल्कुल सेम फेस भी सेम रखे, सेम फेस में ओवरलैपिंग हो जाती है, आप जानते हो, बीच में तो बन गया ऐसा, साइड से बन गया ऐसा। कितने बच्चों को पल्ले पड़ गई बात, कितने बच्चों को बातें पल्ले पड़ गई जो भी अभी मैंने बोला है। छोटे वाले गोलों में माइनस आ जाएगा, बीच वाले में क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि प्लस प्लस में इंटरफेरेंस हो गया। लेकिन मान लीजिए यही उल्टा मैं ऐसा कर दूं, भाई ये तो प्लस कर दिया सर ने और इसको कर दें क्या, माइनस। अब आपको साफ पता लगेगा कि अगर ये बॉन्डिंग है ना तो नीचे वाला क्या मिलेगा, इसका एंटी बॉन्डिंग। कैसे, प्लस माइनस रिपेल करेंगे जी, रिपेल करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे और बराबर वाले क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, इधर माइनस इधर प्लस, ये प्लस। तुम्हें गेम समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। क्या, कहाँ, ये वाला, अच्छा ये चीज ऐसे रखी हुई है, नीचे वाले ये वाला और ये वाला, मैंने बोला ना ये वाला और ये वाला तो दूर है ना, ऐसे रखे हुए हैं ये। अब इसका रिपल्शन इससे थोड़ी है, जो भी अट्रैक्शन रिपल्शन होगा वो इन वालों का होगा साथ में, बिल्कुल आया ना। तो ये बेसिक डेटा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो। सी, डी पॉइंट हो गया। अच्छा डी पॉइंट देखना, अगर कोई बच्चा बता पाएगा तो अच्छा लगेगा। सुन भाई, ये एस है, ठीक है, और ये पी है, अगर ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कर दूंगा तो क्या बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है जी। क्या बनेगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा जी और ये वाला थोड़ा सा छोटा मिलेगा, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि ये तो ऐसे लगा दूं और यहाँ ये ऐसे बना दूं, तो आप कहोगे सर ये तो सर पागलपंती है सर, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है। क्या आप लोग समझ पाए, आप लोग बताइए। ऊपर वाली फॉर्मेशन सर ने कौन सी बनाई है बेटा जी, ये पी है, मान लेते हैं कि नॉर्मल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये वाली कौन सी बनाई है बेटा, एंटी बॉन्डिंग वाले। मुझे पता है कुछ बच्चों को कष्ट हो रहा होगा इसमें कि यार हमारे टीचर ने तो ये सब पढ़ाया नहीं है, क्यों पढ़ा रहा है। देखो कष्ट होगा, मैं साफ बता रहा हूँ, मेरे से पढ़ोगे कष्ट होगा, जब तक पढ़ाऊंगा जब तक होगा, जिस दिन पेपर सामने आएगा उस दिन कष्ट दूर होंगे। इसलिए बेटा जी प्रॉपर तरीके से टाइम देकर पढ़ो, इन पे प्रॉपर तरीके से टाइम देकर पढ़िए। नोडल प्लेन क्या होता है पता है, किस में बताऊं, ये रहा, यही एक प्लेन है, ऊपर प्लेन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। फटाफट से नोट कीजिए भाई, नोटेड। क्लियर है आप लोगों के सामने, मनिका आगे बढ़े। मिष्टी, मिष्टी, प्राचिता, ऋषभ एंड वत्सल। ऋषभ क्या समझ में आ रहा है बेटा, वत्सल, भूवी, भाई सब नोट हो गया ये, चलें आगे। इधर देखेंगे सभी, आरोही बहुत ध्यान से देखो बेटा, बच्चा इधर देखेंगे सभी, सभी बच्चे स्क्रीन पर। कुछ बच्चे तो नोट ही नहीं करते।
ऋषभ बहुत ध्यान से देख। जब तेरे स्कूल में तो अभी बहुत उथल पुथल चल रही है यार, क्या पता लग गया है मुझे, टीचर ही नहीं है केमिस्ट्री का। देवित, देवित ठीक क्या तूने जो किया स्कूल ड्रॉप करके, बताऊंगा। चलो भाई, है अरे वो कैसे छोड़ देगी भाई, चले आगे, आगे बढ़े भाई। भाई साहब नोट हुआ, मन्नत नोट हुआ, इधर आ जा। चलिए भाई, सुंदर सवाल, ये पढ़ा दिया गया है कि नहीं पढ़ा दिया गया बताओ जरा। ये 2s है 2pz है, तो ऑब्वियस है ये प्लस प्लस है, एक तरफ फूल जाएगा दूसरी तरफ क्या हो जाएगा कम। ये ओवरलैपिंग कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, इसको सिग्मा एसपी के नाम से जानते हैं। वैसे एक बात बताऊं, जैसे आप लोगों ने वहां पढ़ा था ना 1s, ऐसे 2s 2p, ऐसे 3d, ऐसे यहाँ पर ना इस s को बोल देते हैं सिग्मा, इसको बोल देते हैं आप लोगों का सिग्मा, और इसको बोल देते हैं पाई, और डी फॉर्मेशन जब आती है तो क्या बोलते हैं उसको डेल्टा। चलो फिलहाल के लिए देखो, जैसे ऐसे ये पी है, अब देखना ध्यान से सुनना भाई सभी, ये प्लस है और ये माइनस है, अब यार रिपल्शन होगा ऑब्वियस है, प्लस माइनस का रिपल्शन होगा तो ये तो छोटा हो जाएगा, और ये यहाँ से छोटा होगा और बगल से क्या हो जाएगा बेटा बड़ा, जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब इसको रट्टा मत मारना, पता लगे रटना शुरू कर दो इसको कि हाँ भैया ये ऐसे होते हैं, बिल्कुल रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ये बॉन्डिंग है ये एंटी बॉन्डिंग है, बस ये कहना है। ठीक, चलिए जी, मैंने माना कि ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है। सी सर इसमें नोडल प्लेन जीरो क्यों है सर, ये भी तो प्लेन है। अच्छा अगर ये प्लेन है तो फिर यहाँ यहाँ कहाँ सो रहे थे, कहाँ गया ये क्यों नहीं प्लेन बनाया ऐसे, आ रही है ना बात समझ में। दोनों के बीच में जो गैप है उसी को आप क्या बोलोगे, नोडल प्लेन बोलोगे। अगला सुंदर सवाल आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। उससे पहले एक बात पूछनी है मुझे तुमसे, आओ भाई इधर आओ, मुझे एक बात बताना, ये एस ऑर्बिटल है, यस। ये पी ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। ये डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल है। अगर ये डी पी तुम्हें पता है तो ये डी एक्स वाई है, फिर ये वाई जेड है, जेड एक्स है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है, ऐसे ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। बेटा दीज थ्री आर कंसिडर degenerated orbital, these five are considered degenerated orbital. Sir what do you mean by the term degenerated orbital? According to Aufbau rule, जो n प्लस एल को फॉलो कर जाए, n प्लस एल जिसका सेम आ जाए वो डीजनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं। n तो वो नंबर है जैसे यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1, l क्या है बेटा, l की वैल्यू 0 1 2 3 होगी, फॉर s फॉर p फॉर d फॉर f। इज इट ओके? मेरा सवाल ये है कि इनमें से कौन सा पेयर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है। सबसे पहला देखिए भैया, इधर देखिए जरा, क्या 1s और 2s डीजेनरेटेड है? नहीं, आप चेक करोगे, जैसे n प्लस एल लगाना, n तो 1 है, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, यहाँ लगाओगे तो कितनी हो जाएगी 2 प्लस 0, तो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अरे भैया बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बेसिक है ना, आसान भी है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ 1 आ रहा है यहाँ 2 आ रहा है, सर ये तो डीजेनरेटेड नहीं है। अगला बताइए, क्या ये डीजेनरेटेड मिलेगा, क्या ये वाला डीजेनरेटेड मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, आप देख लो, 2px 2py क्या मिलेगा, डीजेनरेटेड। अगला आ जाइए 3dz, अरे सर क्लियर है पिक्चर। अब बताइए सुनो, ये पाई 2px है पाई 2py है, जब सिग्मा में यानी कि 2p के अंदर px py बराबर है तो भैया पाई के अंदर भी बराबर ही रहेंगे, सॉरी यस दे आर डीजेनरेटेड। यहाँ आ जाओ, ये सिग्मा ये स्टार है, नो स्टार में तो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, का मतलब ये तो डीजेनरेटेड नहीं है। यहाँ आ जाओ, ये सिग्मा है और ये पाई है, कभी भी नहीं, सिग्मा अलग है पाई की बॉन्डिंग अलग है, बोलो हाँ या ना, दोनों का एनर्जी गैप क्या है बेटा, अलग है। ये पाई स्टार है और ये पाई स्टार, पाई स्टार दोनों ही पाई स्टार है और पी एक्स है और पी वाई है, तो बिल्कुल दे कैन शो द डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। इज इट ओके, हाँ या ना? कृपया करके इस सवाल को भी नोट करें, अच्छा सवाल है, कृपया करके इस सवाल को नोट करें। कार्तिक नोट कर बेटा इसको जल्दी, कृतिका, आलिया, अरुकन, दिव्यांशा, दिव्यांका, दिव्याना, साक्षी, नोट कर बेटा इसको। पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा आप लोगों के अभी हाफ ईयरली आएंगे भाई नेक्स्ट मंथ में, जो बच्चा अभी से उसकी प्रिपरेशन कर लेगा फायदे में रहेगा।
हाफ ईयरली का मतलब है टीचर का बच्चे को डराना, समझना। स्कूल के टीचर हावी होने की कोशिश करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम के माध्यम से। जो बच्चा स्कूल के पेपर में कम नंबर लाएगा, उसके स्कूल के पीटीएम में टीचर इसके पेरेंट्स से बोलेगा पहले सीबीएसई तो कर लो, फिर आईआईटी के सोचना। और ये वाला जो मोराल है आपका डाउन हो जाएगा बेटा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले अगर हाफ ईयरली का पेपर है तो उसकी तरफ भी पूर्ण ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि अरे सीबीएसई हो ही जाता है, सर जो पढ़ा रहे हैं उससे क्या क्या हो रहा है तो ये तो खत्म है। हो जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, खत्म हो बिल्कुल खत्म है, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अभी देखो डीपीएस वाले बच्चों का पेपर था ना, मैंने इनको 2 दिन लग के पढ़ा दिया। जिन भी बच्चों का पेपर था, क्या हुआ भाई पेपर का, कैसा हुआ पेपर बता दो ईमानदारी से। अच्छा हुआ ना पेपर? और मैंने पहले ही बता दिया था कहाँ से पेपर आएगा। भाई मैंने पेपर थोड़ी बनाया, या मैंने पेपर किसी से पूछ थोड़ी लिया है। शॉर्टकट लगाने पड़ेंगे ना। शॉर्टकट उनको मत बताओ ना तुमने लगाया है, पूरा करो और बीच में अपने दिमाग में शॉर्टकट लगा के आंसर नहीं कर पाते ऐसा। है? चलें आगे। देखो लेंथी तो इसलिए था भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने आप में लेंथी चैप्टर है। फिलहाल केमिकल बॉन्डिंग की आज लास्ट क्लास है, एंजॉय करो फिर। है? बेटा थर्मो जब मेरी मर्जी जब करा दूंगा, 6 से 8 क्लास लगेंगे। है? तो उससे पहले मुझसे आगे पढ़ो ना, मैंने मना कब करी है। देखिए भाई, ये जो हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं, दिस इज फॉर आईटी, दिस इज फॉर मेडिकल एग्जाम। मतलब ऐसा नहीं है कि किए पढ़ाने से केवल वही निकलेंगे सीबीएसई में फेल हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई चैप्टर ऐसा है कि मैंने नहीं कराया लेकिन तुम्हारे सीबीएसई में आ रहा है, यार ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। आप बोलो, जिस बच्चे ने बोला हो कि सर मुझे ये चैप्टर पढ़ा दो और मैंने ना पढ़ाया हूँ, मैं प्रॉपर उसको टाइम दे रहा हूँ, तो जानबूझकर ही तो टाइम देता हूँ। स्कूल में रेडॉक्स निपटा दिया, को पता लग गया होगा ना, मैं को नहीं पढ़ाना बस, या किसी को भी पढ़ा दूँ। चलें आगे, आगे बढ़े भाई, बोलिए। बेटा सत्यम आगे से बिल्कुल बैक साइड बात कर रहा है, बैक बॉन्डिंग बनाने का मूड है क्या? धीरे बेटा बच्चे। आगे बढ़े, चलिए। अब एक्चुअल में मैं एमओटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया ये बस उसकी पेरिफेरी थी, अब मैं एक्चुअल एमओटी को स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटा? तो कृपया करके पूरी एनर्जी के साथ बोर्ड के ऊपर आप लोग देखेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, जल्दबाजी अपने को है नहीं। आइए देखिए जरा, सीखिए सभी स्टूडेंट्स। ऋषभ बहुत ध्यान से देख। ऋषभ तूने टॉपिक पढ़ लिया बेटा एमओटी स्कूल में या नहीं? ऋषभ, मिष्टी, मिष्टी ने तो पढ़ लिया होगा। मिष्टी, क्या ये टॉपिक हो रखा है स्कूल में या नहीं? वत्सल तेरे स्कूल में भी बवाल चल रहा है अभी, पता है? मुझे पता लगा, यहीं बैठे बैठे सारे स्कूलों का पता लगता रहता है मुझे। इनके स्कूल में फिजिक्स में बवाल चल रहा है। चलो आओ, इधर आओ, इधर आओ। सबसे बढ़िया स्कूल है प्रार्थना का, वहाँ कोई बवाल नहीं है, बिल्कुल प्राचीन से एक ही टाइप के चीजें चल रही हैं। नहीं प्रार्थना, सही कह रहा हूँ ना? देख बेटा, 2 ऑर्बिटल आपस में मिले, ये ए मिला और ये बी मिला, सुन ले। एमओटी कहती है यार तुम आपस में मिल रहे हो ना, तो एक की एनर्जी घट जाएगी, तो एक की नहीं, मतलब इंटरफेरेंस होने के बाद
एक ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाएगी और दूसरी प्रोबेबिलिटी में एनर्जी क्या हो जाएगी भैया, बढ़। मेरा सबसे बेसिक सवाल, जो बच्चा बताएगा मुझे अच्छा लगेगा, जो बच्चा मुझे इस सवाल का आंसर बताएगा वो अच्छा लगेगा। इस बेरी सेंटर से एनर्जी नीचे अगर मैं ले जाता हूँ तो ये एक्स है और ये एनर्जी कौन सी है, वाई है। मेरा सवाल है, सोच समझ के आंसर देना। ये स्टार है और ये नॉर्मल सिग्मा है, जैसे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार। मेरा सवाल है एक्स बड़ा या वाई, एक्स बड़ा या वाई, एक्स बड़ा या वाई। सवाल समझ में आ गया? जो एक्स के साथ है, मतलब एक्स के साथ है यार खुश मत हो जाना कि सर आई एम विद एक्स ओनली, है ना, ऐसा नहीं होगा भाई हम क्या पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। इधर आ बेटा, भाई साहब उसके लिए मैं बैठा हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, पहले सुनो ध्यान से। एक्स बड़ा या वाई, मेरा ये सवाल है। 2000 विद एक्स, जो एक्स के साथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 2000 विद वाई, वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भाई 19 19। ऑनलाइन में से कोई है भाई वाई के साथ? अच्छा ऋषभ आ गया वाई के साथ, है ना। भूवी, भूवी, ध्रुव, मिष्टी, प्राचिता, एक्स या वाई? मेरे हिसाब से लगभग 20 से 22 बच्चे कह रहे हैं कि वाई इज द राइट आंसर, वाई हैज मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू एक्स। माय डियर स्टूडेंट, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। एनर्जी पूछी मैंने, ये एरो ऐसे बनाया है, ये बेरी सेंटर है, यहाँ 0 एनर्जी है, इससे नीचे एनर्जी आई मान ले -5, ऊपर एनर्जी आई +6। लेकिन यहाँ माइनस का सेंस ये नहीं है कि इसके मैग्नीट्यूड में माइनस है, माइनस का सेंस है कि इसके लेवल से नीचे है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना। लेकिन अगर आप ढंग से देखोगे तो माइनस और प्लस दोनों को हटा दो तो नीचे 5 दिखाई दे रही है, ऊपर 6 दिखाई दे रही है। रीजन बीइंग क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी वास्तव में ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा होती है वो समझ में आती है, सभी जानते हैं एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। मैंने बोला बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में ज्यादा या कम, तो अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं कि एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा, लेकिन लॉजिक लेस। लॉजिक क्या है? लॉजिक तो ये है सर कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उसकी बेरी सेंटर से अगर एनर्जी देखूंगा वो इतनी है, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बेरी सेंटर से इतनी है, ये सेंस है, इतनी और इतनी में अंतर है। गेम समझ में आया? अभी नहीं आया। ये खत्म मानस, खत्म बच्चों। एक बार मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉर्मल जिंदगी में ये बात कही जाती है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बात भी सही है, एक नीचे एक ऊपर है, एनर्जी ज्यादा है। मुद्दा ये है कि अगर मैं बेरी सेंटर से कंपेयर करूं तो एनर्जी किसकी ज्यादा है, तब भी आपको एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा नजर आएगी, ये सेंस है। पल्ले पड़ गई बात? पल्ले पड़ गई बात या नहीं? चलो इधर देखो, ये क्यों लिखवा दिया सर ने? ऐसे ही लिखवा दिया भाई, ये कहीं जेई मेंस का सवाल है तो मैंने लिखवा दिया। फिलहाल के लिए हम तो अपना एमओटी पर आ जाते हैं। देख बेटा, देख जरा, एमओटी, भाई पानी नहीं पिएगा कोई, ध्यान से सुनो। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी को मैं मेंटेन करने जा रहा हूँ। दो प्रकार से थियोरी जो है यहाँ पर मेंटेन की जाती है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे सही बच्चे। देखो गड़बड़ होने के पूरे चांस है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। अगर नजर नहीं बंधी आपकी, ध्यान से नहीं सुना, 100% गड़बड़ हो जाएगा। और इसमें गड़बड़ मतलब अगला बेटर है फिर निकल जाना, रदर देन पौना घंटा मुझे और झेलना, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो नहीं आएगा। ठीक, ध्यानपूर्वक देखना। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, यानी कि 14 या 14 से कम, एटॉमिक नंबर की बात करूं तो मुझे बोलना चाहिए 7 या 7 से कम। 7 × 2 करोगे, जनरली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, N2 O2, बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इस तरीके से मॉलिक्यूल जो है पाए जाते हैं, F2 Cl2 Br2,
काइंड ऑफ। और दूसरा वाला जो मैं बनाने जा रहा हूं, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14। तुम लोग भावनाओं को समझ गए हो, लेकिन बेटा जी एक बात याद रहे, 14 से तो ज्यादा हो, लेकिन बेटा जी किससे कम होने चाहिए, 20 से कम। यानी कि एमओटी बेसिकली 20 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, ऐसा सेंस है इनका। ठीक है मेरे भाई, 14 से ज्यादा 20 से कम, सी 30 या 20 से कम ऐसा लिखना चाहिए, 21 लिखना चाहिए, 20 के लिए भी वैलिड है, सी। काम की बात सुनेंगे, काम की बात सुनेंगे सभी। सर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं, सुनो भाई सुनो। मेरे पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, मान लो भाई ये यहाँ पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है ऐसा, समझना बात को, और यहाँ पर भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल लगा देता हूँ कुछ ऐसा। अब ये है तो एटॉमिक ऑर्बिटल, और चले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहता है बेटा तुम अपने जमाने में कहीं एक होंगे वीबीटी टाइप में, अपने यहाँ तो एक से कितना बनता है, डायरेक्ट 2 बनता है। पहले का नाम हो जाएगा जी सिग्मा 1s, दूसरे का नाम हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s। इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शब्द समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद मैंने क्या काम करा, अगला ले लिया मैंने 2s, और यहाँ भी मैंने क्या ले लिया, दोस्त 2s। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसलिए इसको ऐसा बना रहा हूँ, यहाँ ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, यहाँ ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तुम लोग को बात पल्ले पड़ गई। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल क्योंकि यहाँ मैंने 1s लिए थे, यहाँ मैं 2s ले रहा हूँ, तो यहाँ जो बनेगा दैट इज सिग्मा 2s, और ये क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। बोलो सभी बच्चों को डेटा क्लियर है? आप कहोगे महा बेसिक है सर, इसमें क्लियर क्या करना, यही खत्म। मैं भी कह रहा हूँ खत्म है भाई। अगला, जैसे ही तुम पी ऑर्बिटल लाए, थोड़ा सा मैं इसको हटा के यहाँ लिख रहा हूँ पी ऑर्बिटल। देख बेटा पी ऑर्बिटल बोले तो कुछ ऐसा, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, और यहाँ भी पी एटॉमिक ऑर्बिटल ही लाने पड़ेंगे तीनों। सुनना ध्यान से, ये मान लेते हैं 2p, और मेरे भाई ये भी क्या है 2p है, सुनना ध्यान से। अब यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ डेटा हम लोग सीखेंगे। सी यहाँ जो नीचे आता है, ये आते हैं पहले 2 ऑर्बिटल ऐसे, इसके बाद यहाँ 1 आता है, फिर इसके बाद यहाँ फिर से 2 आएंगे, और फिर इसके बाद एक और आपको ऑर्बिटल दिखाई देगा। ठीक है दोस्त। अब कहोगे सर इसके नाम और बता दे, तो फिर समझ में आ जाए। इसका नाम है बेटा जी पाई, इधर वाले का पाई 2px, इसका नाम है पाई 2py, इसका नाम है सिग्मा 2pz, इसका नाम है पाई स्टार 2px, इसका नाम है पाई स्टार 2py, इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz। इज इट ओके? हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। क्या ये बेसिक बातें क्लियर है? आप कहोगे सर महा क्लियर है, इसमें बनाने दिक्कत क्या है? सर 14 से अगर कब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, देखो 14 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा तो क्या होगा वो समझ लीजिए। अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए ना बेटा तो क्या होगा वो समझ लीजिए। वाला कौन सा था, ये था। टेक्नोलॉजी में जीते बेटा हम लोग। चलो अब समझ में आ गया भाई, सीधा सीधा ये दोनों क्या है सेम। इसको दिखाने का पर्पस भी यही है कि आप भी ये समझे कि इनमें माथा तो लगेगा नहीं, ऊपर वाला खेल है सारा। आई बात समझ में? अब जरा ऊपर वाला देख लेते हैं जी। यहाँ फिर से बना लेते हैं भाई 2p 3 ऑर्बिटल के साथ, यहाँ भी 2p बना लेते हैं 3 ऑर्बिटल के साथ, एक कद्दू है। तो ये बन गया बेटा जी 2p, और ये भी क्या बन गया बच्चा 2p। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब इस 2p में काम की बात ये कि पहले जो नीचे आएगा वो पहला आएगा 1, और यहाँ फिर बीच में आएंगे ये दोनों, बीच का मतलब समझ रहे हो ना। और ये ऊपर ये नहीं बदलता, ये जैसे थे ये वैसे ही रहेगा। तुम्हें पल्ले पड़ा मैंने क्या बोला? अभी समझा रहा हूँ। ये गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी कुल मिला के बात ये है बच्चा, इसका नाम क्या हो जाएगा सर सिग्मा 2pz, इसका नाम पाई 2px, पाई 2py, इसका नाम पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py,
सिग्मा स्टार 2pz। अरे गेम समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब ध्यान से सुन, वीबीटी केवल इनकी बात करती थी, इसकी इसकी इसकी, इनकी इनकी इनकी। एमओटी कहती है जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन उसमें हमारा तड़का और लगा दो कि तुम कह रहे हो दो मिलके एक बनाएंगे, हम कह रहे हैं दो हैं तो दो ही रहेंगे, एक की एनर्जी कम तो एक की एनर्जी ज्यादा, ऐसा सेंस है। एडवांस मौत आई, उसने क्या बोला? एडवांस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया, उसने क्या बोला? बेटा तुम जो कह रहे हो सही है, एक ऑर्बिटल बीच में भी होता है। आइए समझ में, जिसका नाम रखा गया नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ही केस है आपके जीवन में, नाम है CO। CO अभी जितने भी आप केस देखोगे ना वो सब डायटोमिक देखोगे, N2 O2 C2 B2 He2 फलाने 2 ढिकाने 2। और तुम नहीं पढ़ोगे क्या? NO, तुम नहीं पढ़ोगे CO, तुम नहीं पढ़ोगे फलाना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसको एक्सप्लोर करके नहीं पढ़ते। इनकेस किसी के स्कूल में बोल दिया होगा कि CO जो है उसकी एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, ठीक है, वो याद करने वाली है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। काम की बात है कि हम लोग बेसिक एनालिसिस तो कर चुके हैं कि क्या होगा। सुनो 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 सुनो, मैंने बोला दोस्त तेरे पास ना 4 इलेक्ट्रॉन है भरने के लिए, बता कैसे भरेगा? सर मैं यहाँ भरूँ या वहां भरूँ? कहीं भर दे। याद आ रहा है ना भाई? एनर्जी जिसकी कम है, नीचे से लेकर ऊपर तक एनर्जी का ऑर्डर है। अच्छा स्कूल के पेपर के लिए ये भी लिख के आना, ओहो टीचर नाराज हो जाएगी, ऐसे लिख के आना, एनर्जी हमने डाउन से लेके ऊपर तक को बढ़ाई है, ये सेंस पता लगे है ना। ऐसे कैसे लिख दिया? पहले एनर्जी के ऑर्डर में तो लिखो, तुम समझ रहे हो ना, नीचे एनर्जी कम है फिर ऊपर। और हम जानते हैं कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट। तो बात 4 इलेक्ट्रॉन है कार्तिक मेरे पास, मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा, तो 1 2 3 4 5 होते हैं 5, 6 होते हैं 6, 7 8, 8 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नवा जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैटर करता है कि उस स्पीसीज के पेरेंट एटम, जैसे N2 2- में तो यार इलेक्ट्रॉन हो गए 14 और 2 कितने हो गए 16 हो गए, तो भैया वो तो ये लाई कर जाएगा। उसके पेरेंट एटम को देखना होता है कि यानी कि जैसे कि N2 14 इलेक्ट्रॉन की बनेगी एमओटी, 14 इलेक्ट्रॉन वाला कहाँ किसको फॉलो करता है? इसको। तो चलो भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर क्यों आपने दो ही क्यों नहीं भरे एक साथ? क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। 9 10 11 12 13 14 भर गया 14। अब दोनों बताओ जब ये पूरा भर जाएगा 14 तक, तो मुझे देख के बताओ यहाँ पर, यहाँ कोई अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? नो। क्या स्पीसीज डायमैग्नेटिक है? यस। क्या स्पीसीज का कोई कलर होगा? नो। जरा O2 पर आते हैं। वीबीटी क्या कह रही थी? O2 का कोई कलर ना होता। एमओटी क्या कहेगी? O2 हैज कलर। क्यों कलर? क्योंकि O2 के पास अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो चेक करते हैं। O2 बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले तो एटॉमिक नंबर 8, O2 मतलब 8 दूनी 16, यानी कि वी हैव 16 इलेक्ट्रॉन। वी हैव 16 इलेक्ट्रॉन फॉर फिलिंग, राइट। चलो 16 इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा। इधर देख सीधी, 2 यहाँ 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, ठीक है जी। 9 10 11 12 13 14 15 16। इट मींस देयर आर 2 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीबीटी क्यों कंफ्यूज हो रही थी? क्योंकि भाई साहब इसी में एक में ही भरने की कोशिश हो रही थी वहां तो, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल बनता था। इन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, देयर मे बी 2 ऑर्बिटल। तो जैसे मैंने बोला 15 16, यस दे हैव अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ दे हैव अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भैया पता लग गया, यस दे कैन शो द कलर। कलर फ्रिक्वेंसी रेंज से इसका कलर जो है ब्लूइश देखा गया। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आसानी से समझ में आ रही है? कोई दुख दर्द है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। दिव्याना ध्यान से समझ बेटा, काम की बातें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये डेटा समझ में आ गया। अच्छा एक टर्म यहाँ पर यूज होती है, नाम है बॉन्ड ऑर्डर। क्या नाम है इसका? बॉन्ड ऑर्डर। सर बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? द एटम या द बॉन्ड बिटवीन द एटम। 2 एटम है के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा एक बॉन्ड है और एक आधा 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 बॉन्ड है, तो वीबीटी कह रही है ये कैसा बॉन्ड ऑर्डर ना, हमारे अकॉर्डिंग तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। एमओटी ने बताया खूब हो सकता है, तभी तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ रही है बात? इसका मतलब वीबीटी बोलती है फ्रैक्शनल डबल बॉन्ड नहीं होगा, और एमओटी बोलती है क्यों नहीं होगा? फ्रैक्शनल कर दो, 2.5 कर दो, 2.25 कर दो, 3.25 कर दो, कुछ भी कर दो बॉन्ड ऑर्डर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं इसकी
यहां पर एक टर्म सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, then bond order is equals to number of electron in bonding minus number of electron in anti bonding divided by 2। ये खत्म मेथड में कभी यूज नहीं कराऊंगा, ये खत्म मेथड में कभी यूज ही नहीं कराऊंगा। आप सीधा सीधा काटना शुरू करो। मान लो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाए भाई, ये कैंसिल कर गया, ये इसको कैंसिल कर गया 0। कल को यहाँ और आ जाए तो ये तो कैंसिल है ही, ये तो कैंसिल है, ये 4 आ रहे हैं, 4/2 खत्म। नहीं समझ में आया? ये खत्म बच्चों। मैंने बोला 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 4 4 डिवाइड बाय 2, तो वो भी तो सेम ही बात है। 4/2 2 नहीं आ रहा, ये सर नो तो बोल दो। अच्छा N2 में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है सोचो, चेक करें। N2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो चेक करते हैं। देखो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, यहाँ देखो बॉन्डिंग बॉन्डिंग ओके 6, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं, डिवाइड बाई 2, आंसर कितना? लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा जी 3। मैं अब इससे भी आप लोगों को बरी कर दूंगा, ठीक है? बता दूं क्या? छोड़ो खेल, ये सब बातें होती रहेंगी, तुम बड़ा गेम सीखो। देखो भैया बॉन्ड ऑर्डर सीख लो है? खजाना कहाँ मिलेगा? W के पास। एक मूवी है ना, एक मूवी है ना, फिर क्या कौन सी है वो, धमाल, ऐसा कुछ है ना। खजाना कहाँ मिलेगा? W के पास। देखो यहाँ लिखो 0, सुन ले भाई, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 7, यहाँ लिखो 8, 8 तक तो 0 4 8 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। 1 3 5 7 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है दोस्त? 0.5 होता है। 2 और 6 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है दोस्त? 1 होता है। गेम समझ में आ गए? आया ना सर? आ तो गया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 8 के बाद आ गया तो क्या करेंगे सर? आप तो सर भूल जाओगे, हमें तो पेपर देना है। जिस दिन पेपर होगा ना, पेपर के समय हम याद आए या ना आए, पेपर के बाद जरूर याद आते हैं बच्चों को दुआ देते हुए। देखो भैया यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन मान लो, 14, ठीक है? 14 के बाद यहाँ मान लेते हैं 15, यहाँ मान लेते हैं 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। अब घटा जरा, घटा घटा 13 12 11 10 9 8, सही बेटा? अच्छा 8 का भी अभी मैंने कुछ बता दिया है तुम्हें, 0, 8 का 0 तो 20 का भी कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल दो। अब देख देख जरा, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, इन दोनों का 2.5, दोनों का 2, इन दोनों का 1.5, दोनों का, इन दोनों का। सर एक बात बताओ, अभी आपने सवाल दिया था O2, आपने सवाल दिया था N2, हमारे टीचर ने समझाया था बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। गलत थोड़ी है, सही है अपनी जगह उनका, लेकिन बीइंग ए स्मार्ट टीचर मैं ये बात तुम्हें सिखा रहा हूं कि आप क्या काम करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन और 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। जरा देख के बताना ट्रायंगल में कुछ नजर आ रहा है क्या? खत्म हो गया आंसर? बोल दो भाई। सर ऐसे तो सर आप फंस जाएंगे सर, अगर ऐसा कर ले तो। अरे कैसा भी कर ले नहीं फंस पाएगा, कैसा भी कर ले। देख O2 8 दूनी 16, 16 में से एक घटा दो 15, कितना हो गया बेटा जी 18, तो यहाँ कितना हो गया 16। अब साफ पता है तुम्हें पिक्चर? सर हमें अगर यही भूल गए तो, यही भूल गए तो ऐसे याद कर लो, 14 रखो सेंट्रलाइज 3 बना के, इधर 0.5 माइनस कर देना, इधर 0.5 माइनस कर देना, हाँ पल्ले पड़ा। लेकिन ये अब 8 से नीचे नीचे मत करने ना, उसके लिए ये W पता लगे 8 से 7, 7 का मतलब ये 1 हो रहा 0.5 और फ्रैक्शन माइनस 0.5, ऐसा मत करो बहुत मार लगेगी। हाँ 18 का
यहाँ देखना 18 कहाँ है, कहाँ 18 1 हो जाएगा। सबसे पहला कर्म है आपका इसको उतारना पहले। अब तुम्हारा मुझे पता है इसको करने की इच्छा नहीं कर रही होगी, मतलब वही ठीक है सर, है ना, लेकिन करो इसको। चलो स्कूल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है साक्षी, नोट कर इसको। हाँ ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और भी तरीका है एक, अभी बता दूंगा, नोट कर ले पहले इसको। बेटा अब देख तूने बनाया गलत है, मैंने इसको ऐसे बनाया है, तेरे को लग रहा है इतने स्पेस में आ जाएगा बच्चा ये, नहीं, ये तीनों एक ही साथ बनने चाहिए। इसको ऐसे बनाइए कॉपी में कि तीनों एक साथ बने। तो भूवी समझ में आया बेटा? पूरी ईमानदारी के साथ इसको नोट कीजिए भाई। इलेवेंथ क्लास के जो जो स्टूडेंट्स 12th पढ़ना चाहते हैं, सर हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हैं, अभी लिख लीजिए कहीं कॉपी में, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर आप बिल्कुल अभी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 12th क्लास का पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। अगर रेडॉक्स पढ़ लिया है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर और है 12th में, वो भी पढ़ सकते हो। आइडियली कोई मुझसे पूछेगा 11th क्लास के बच्चे को अभी तक 12th के कौन से चैप्टर पढ़ लेने चाहिए, तो मैं 4 ही नाम लूंगा अभी, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, जो हमारी पढ़ाई को सिंक कर देंगे उधर, ठीक है ना। चलें आगे, अगला पेज दिखाऊंगा, पहले नोट तो कर ले। मैंने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा दिया, कुछ अच्छे बच्चे अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं मुझसे डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। कुछ बच्चों को तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ और रिक्वेस्ट डाल के पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। कहाँ पे 16 30 लिखा हुआ है, 20 है वो, 14 से ज्यादा 20 21 से कम, ऐसे समझ। मुझे ये हटा देना चाहिए ना, असाइनमेंट गलत लगा दिया, ये मैथमेटिक्स का पढ़ रहा है इसलिए यार, 20 क्यों लिख दिया मैंने, 20 से कम, 16 से क्यों, इसको 21 कर दे, अब ठीक है। लिख लिया तो एक डंडा खींच दे, कटिंग करने से घबरा रही है क्या? सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए, जिसका जितना ज्यादा सुंदर नोट्स उतना ज्यादा नंबर, देख लेना आप लोग। आयुष कह रहा मैं तो खत्म, है ना। आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, बच्चे ध्यान से सुन, ये बातें नोट हो गई होंगी। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ाया, कोई दर्द है क्या? चले आगे। कल वाले पेपर में अगर तूने टॉप कर दिया होगा, देख ले इस बार तुझे पैसे के साथ साथ एक चीज और मिलेगी। पहली बात तो प्राइज मनी बड़ा है, है? कितना, 500 रुपये, अच्छा 1000 रुपये याद है तुम्हें नालायको गिफ्ट है इसके लिए, बहुत एक गैजेट है बेसिकली, पढ़ाई से रिलेटेड सारे फॉर्मूले उसमें बच्चा लिख सकता है, कितनी भी देर तक उसको मतलब ऐसे इरेज नहीं होगा, वो स्टोर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, पूरा बहुत बढ़िया गैजेट है? आईपैड दे रहा हूँ चलें आगे, हमारे पुराने शेरों की जो हवा निकल गई मुझे ऐसा लग रहा है ना आयुष?
है ना सत्यम? खत्म होते चले जा रहे हो। स्टार्ट करें भाई आगे। सुहाना तू कब आएगी फर्स्ट? आऊंगी? करिए सर मैं नहीं, मैं रेस से बाहर हूँ। बेटा क्यों नहीं आएगी, आना पड़ेगा। हट था ये। चलो जी आगे देखें। भाई साहब आगे बढ़े क्या? अच्छा तुम भी क्या याद रखोगे, एक ट्रिक और सही पढ़ाऊं? मैं एक ट्रिक और पढ़ा दूं? चलो तुम याद रखो, एक ट्रिक और सिखा देते हैं इसमें। अच्छा एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक। प्रार्थना बता जरा, डायामैग्नेटिक कौन होता होगा? जिसके पास अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और पैरा कौन होता है? जिसके पास अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोचो, इसमें मैं ऐसा कहूंगा आप लोगों को, जो पैरामैग्नेटिक है ना, वो सभी ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 10 और 16 भी। जो डाया है वो सभी कैसे हैं बेटा? इवन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो 10 16 भी आते हैं, लेकिन ये सभी किस में चले गए बेटा? पैरा में। यानी कि जो पैरा है वो इवन ऑड है, जो डाया है वो क्या है बेटा जी? इवन है, एक्सेप्ट 10 एंड 16। बात पल्ले पड़ गई क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है? अभी सिखा देता हूं टेबल के थ्रू। अरे हो जाएगा पक्का। आगे देखेंगे सभी वाला सी, इधर देखेंगे क्लास के सभी बच्चे। मैंने एक टेबल बनाई है, उसके थ्रू आप लोग सीख जाओगे। इधर आओ करण पंडित, बहुत ध्यान से देख बेटा दक्ष। और जब जल्दी आ जाते तो आगे बैठने की कोशिश करनी चाहिए अच्छे बच्चे को। आओ भैया एक टेबल बना लेते हैं पहले। टेबल बना क्या लेते हैं, बनी हुई है, भर लेते हैं बस। बहुत ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पहले कॉलम में दिखाई दे रहे होंगे। सीरीज में अगर देखोगे तो 10 11 12 13 14 15 16 से सब चल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर आप लोग जानते हो कि 14 का कितना मिलेगा बेटा जी हम लोगों को? 3। इससे इधर जाओगे 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 घटेगा जी। इधर आओगे 0.5 0.5 0.5 0.5 और भी घट जाता है 8 तक। और 8 से पहले वालों के लिए W। मैग्नेटिक नेचर सर आपने बताया है कि पहले जो एक्सेप्शन है उसको लिख ले। एक तो है 10 और एक कौन सी है बेटा जी? 16। 10 और 16 है तो इवन होना चाहिए, होना चाहिए डायामैग्नेटिक, पर है क्या बेटा? पैरा। बाकी इवन के लिए डाया और ऑड के लिए पैरा। अब 11 इलेक्ट्रॉन है ऑड है पैरा, 12 इलेक्ट्रॉन है इवन है डाया, ऑड है पैरा। ये 14 है बेटा जी, क्या है? इवन है, इवन है। 14 क्या होगा? डाया। और इसके अंदर आ जाऊं 15 में तो है पैरा, ये भी पैरा, ये डाया, ये पैरा, ये डाया। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे पैरा और डाया, बात समझ में आई या नहीं आई? ये बेसिक डाया मतलब डाया मैग्नेटिक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये एमओटी से बना के देखोगे, कोई पूछता नहीं है। मैं आप लोगों को इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, कुछ कन्यादान टाइप की ट्रिक बनाई थी, मुझे याद नहीं है वो, ठीक है? तुम बना लेना अपने चेक। हाँ ऐसा कुछ था, ऐसा था 2 बार 101। अरे यार कर लेना, 121 है ना, 0 121 0 1 और इसमें कोई नहीं, ठीक है मेरे भाई? पल्ले पड़ गई बात? बोलो हाँ या ना। एक बार ये टेबल बना लेना सभी, एक बार ये टेबल बना लो। अनपेड इलेक्ट्रॉन हाँ मतलब 0 ही हो जाएंगे, क्रॉस लगाने का मतलब यहाँ 0 ही है। टेबल बनाओ भाई तसल्ली पूर्वक।
चलें आगे। जो जितना सिस्टमेटिक होता है 11th-12th में, उस बच्चे के चांस, सिलेक्शन के चांस उतने बढ़ जाते हैं। जो जितना अनसिस्टमेटिक होता है उसके चांस रुक जाते हैं। लास्ट ईयर आपकी क्लास का एक स्टूडेंट, नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक टीचर का बच्चा है, वो मैथ्स की टीचर है यहाँ। अब क्या हुआ, वो बच्चा ब्रेन बहुत शार्प है, वो आज भी शार्प है, IIT दिल्ली में उसका एडमिशन हुआ है, लेकिन वो बच्चा IIT बॉम्बे वाला था। हो सकता था ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 वाला था, लेकिन उसकी रैंक करीब 2000 या 2500 या 2900 करीब उसकी रैंक आई, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3800 कुछ रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी से। ये भी रैंक अपने आप में एक बड़ी बात है, एक छोट मतलब नॉर्मल बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। केमिस्ट्री उसका सबसे खराब विषय था, केमिस्ट्री उसका सबसे खराब विषय था, याद ही नहीं होता था उसको। मतलब उससे बोल दो ना ये पैरामैग्नेटिक होता है, नहीं याद करेगा पैरामैग्नेटिक, जब तक पूरा एनालिसिस करके डेप्थ अंदर तक ना घुस जाए जब तक मानता नहीं था। और ये उसकी फिर बाद में कमी भी चली। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है, 30% चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, 70% चीज़ें जो है वो अप्लाई होंगी। फिर भी बहुत हद तक केमिस्ट्री उसकी सुधरी। एक दौर तो ऐसा था, उसने MVN का एग्ज़ाम, जो इनके 10th के बाद वाला एग्ज़ाम होता है ना, केवल फिजिक्स और मैथ्स के बल पे टॉप कर दिया था। केमिस्ट्री में एक भी सवाल नहीं किया था और टॉप कर दिया पूरा पेपर, समझ ना, मतलब गलती नहीं हुआ था उसको भी उसने जो है टॉप कर दिया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ MVN का एग्जाम, जो ये एडमिशन वाला होता है, जिसमें बच्चे स्कॉलरशिप लेके सोचते हैं कि बस हो गया भैया जीवन। फिर 11th में क्या करता है MVN, 12वीं में क्या करता है फिर फिर भी MVN बाकी स्कूलों से फिर भी बेटर है, ये मेरा मानना आज भी और सदा से रहा है। चलें भाई आगे मूव करें भाई, आगे भाई इधर देखेंगे सभी। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था वो सिस्टमेटिक नहीं था, आईपैड लेके बैठता था, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ बेटा ये कर ले वो कर ले, हाँ सर हो जाएगा। मैंने पूरी MDPP, तो 400 पेज की MDPP मैं उसको रात को दे रहा हूँ, और वो अगली रात को मुझे जो है उसमें से डाउट्स ले रहा है। और मुझे लगता था, डाउट होता था कि मैंने कर ही नहीं सकता। 400 पेज का मतलब है एक MDPP में एक पेज में 10 सवाल होंगे, 4000 सवाल हो गए। मुझे लगता था कर ही नहीं सकता एक दिन में, और जब देखो कोई क्वेश्चन पूछ लो उसमें से उठा के, कैसा भी पूछ लो कर देता था। तमाम किताबें ऐसे कर करके साइड में लगा देता था, इरोडो पढ़ता था, सीधा पाथ फाइंडर पढ़ता था, केमिस्ट्री के अंदर जो है पॉइंट्स टाइप की किताबें पढ़ता था। वो बच्चा ही यूनिक था, लेकिन किस्मत से आगे थोड़ा ना कुछ हो सकता, पता है तुम लोगों को? नहीं, अभी जो एक हमारी योद्धा गई थी वहाँ लड़ने, क्या नाम था, विनी फोगाट, क्या नाम था, विनेश फोगाट, क्या हुआ उनके साथ? यही तो हुआ। क्या उनकी मेहनत में कोई कमी थी क्या? नहीं ना, क्या उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, लेकिन एक स्टेप से पीछे हो गई, क्या किस्मत ने रोक लिया कि रुक जा बेटा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं पूरी शिद्दत से, कंडीशन अप्लाइड, और पूरी शिद्दत से तैयारी करने पर कोई चीज़ नहीं मिल रही, शिद्दत से कंडीशन अप्लाइड है, तो उस चीज़ को छोड़ देना बेहतर होता है, रादर देन ओ भैया मैं तो करके मानूंगी या करके मानूंगा। ठीक है, ये आज के दौर में नहीं, पुराने समय में भी पता है आप लोगों को, पता नहीं ये कहानी पता है या नहीं पता, लेकिन दो दोस्त थे, हाँ सही बनाऊंगा तुम्हें ध्यान है वो उस दिन का तो कुछ और बना दिया था मैंने, याद है? तुम्हारी क्लास में बनाया था मैंने, तुम्हारी क्लास में बनाया था। चलो फिलहाल के लिए देखो, तो दोस्तों ये बात है भाई, ये बहुत पुरानी। एक का नाम है, पुराने जमाने में ऐसे नाम होते थे शायद, इसका नाम, इनका नाम था मलूका। मलूका बाद में बहुत बड़े संत टाइप के, ये फिर बाद में इनके प्रचलन हुआ, मलूका दास बोला गया इनको, दास मलूका ऐसे करके। वो जैसे कबीर दास जी दोहे टाइप के, इस टाइप से इनके भी हैं काफी, मलूका दास है ना। अब समझो क्या हुआ, ये दोनों लड़के, उम्र रही होगी करीब 18-20 साल,
एक की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 18, मतलब 20 साल तो ये 18 साल, ऐसा। ये दोनों दोस्त थे और ये भिक्षु टाइप के हो गए थे, यानी कि मांग के खाना खाना, मतलब भजन पूजा टाइप से वो करना, जो पुराने प्राचीन काल की बात है। अब क्या हुआ, इसने इसको बोला मलुका को कि यार आज नहीं चलते, आज जो है खाना है आज नहीं। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, काम तो करना ही पड़ेगा खाने के लिए। बोला नहीं नहीं आज मूड नहीं है, और जब परमात्मा की इच्छा होगी तो वो खाना खिला देगा। इसने बोला यार ऐसे कैसे खिला देगा, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मुझे भी प्यास लगी है और मैं अड़ जाऊँ कि अब तो परमात्मा ही आए मेरे को पानी पिलाने के लिए, ऐसा वाला रवैया था इनका, जिनका नाम था क्या, मलुका। तो इन्होंने क्या काम किया, इसने क्या काम किया, बोले नहीं 100% परमात्मा आएगा, तू टेंशन ना ले, तू कुछ खा पी मत, देख आएगा परमात्मा, ठीक है ना। इन्होंने इसके साथ ऐसा किया। अब दोनों दोस्त जंगल में चले गए, जंगल में जा रहे हैं आराम से, और जंगल में जा रहे हैं और खाना जो था ना, खाना को पैक करके बांध के ले गए कि मैं खाऊंगा ही नहीं, परमात्मा ही आएगा, खाना भले रखा है मेरे पास पर मैं खाऊंगा नहीं, परमात्मा आए बिठाए मुझे खिलाए तब मैं समझूंगा। हाँ एक्चुअली क्या था, ये एक दोहा पढ़ रहे थे, तेरी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, ऐसा एक दुआ है ना, हे प्रभु मंगल रूप पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल, ऐसा करके एक दुआ ये पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब तो ये होता है कि उसकी मर्जी के बिना कुछ होगा ही नहीं। इसने बोला अब ये मेरी मर्जी है कि मैं खाना खाऊंगा नहीं, और उसकी मर्जी है तो खिला के दिखा। ये ऐसा मलुका अपने माइंड, थॉट ऑफ माइंड में चल रहा है उनका, ठीक है। अब ये गए आगे, जंगल में गए, शेर आ गया, और शेर को देखते ही ये दोनों भाई क्या हो गए बेटा जी, ये पेड़ के ऊपर चढ़ गए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए दोनों। शेर आया, देखा इधर उधर कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, वो चला गया। अब इसने बोला मलुका ना, देखा शाम हो गई, आया तो नहीं तेरा परमात्मा, तू कह रहा था कि परमात्मा पत्ता तक नहीं हिलता, वो तो खिला देगा तुझे, नहीं आया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर समय बाद जब दिन छिपने लगा तो वहां से डाकू टाइप के लोग आए, और वहाँ बोला भाई थक गए हैं, एक काम कर लेते हैं, आज कुछ मिला तो है नहीं, लूटा पाटी नहीं, एक काम कर लेते हैं, पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। इनके पास से जो टोकरी थी, या मलुका के पास जो टोकरी थी जिसमें रोटियां थी, वो नीचे गिर गई, तो सर पे लगी आगे, ये क्या है खाना, देखो जरा पता करो कौन है ये ऊपर, क्या हमें मारने के लिए लाया है खाना, सही बात समझ में। एक काम करो, बिठाओ इनको और जबरदस्ती खिलाओ इनको, चेक करो इसमें पॉइजन तो नहीं है, सही बात समझ में। और उनको जबरदस्ती खाना खिलाया, फिर उन्होंने खाया होगा। तब उन्होंने एक दोहा लिखा, किसने, मलुका दास ने। उसमें था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इट मे बी रॉन्ग, मतलब थोड़ा बहुत शब्दों का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भाई मैं शास्त्री टाइप का आदमी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ। उसमें ये था, पंछी करे ना चाकरी मगर करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ऐसा कुछ था वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, आपको लगे यार मैंने भरपूर मेहनत की है, मुझसे तो भी नहीं हो रहा, घबराओ ना ही कोई अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करो, चुपचाप से डायरेक्शन चेंज। बता रहा हूँ, बहुत काम की बात बता रहा हूँ आप लोग। हाँ मेहनत ही नहीं करी और सिलेक्शन नहीं हो रहा, और आंखों से रो रहे हैं कि हमसे तो हुआ ही नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। एक बार शिद्दत से इस पेपर की या किसी भी पेपर की तैयारी जरूर करो। ऐसे बच्चे होते हैं 23-23 साल के बच्चे, 21-21 साल के बच्चे यूपीएससी क्रैक करके आईएएस पोस्ट पर बैठते हैं। वो कोई अलग है, उनका दिमाग सेटअप कुछ अलग है। हाँ अलग है, वो सोच में बड़े हैं बस तुमसे, वो उनका डिटर्मिनेशन ये है कि मैं सेलेक्टिव चीजें पढ़ूंगा, नहीं वरना पढ़ने के लिए तो पता नहीं कितनी कितनी मोटी मोटी किताबें होती हैं यूपीएससी की। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 21 साल का बच्चा सारी किताबों को पढ़ के जा रहा होगा। ऐसी सेम आईआईटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो तुम जितनी मोटी तुम किताब देख रहे हो इस मोटी किताब को तुम्हें रटना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको कॉन्सेप्चुअली मूव करना है। आई बात समझ में, मतलब मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिशा। समझे इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक डायरेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक डायरेक्शन के चले हुए, आपको पता है कि हाँ आगे जाके आईआईटी दिल्ली मिलेगी या आगे जाके मेडिकल कॉलेज मिलेगा और ये उसकी डायरेक्शन है, चुपचाप चलते रहो, चाहे स्लो चलो। लेकिन वही बात है, पेशेंस का सारा गेम है। जब से यूट्यूब आया पेशेंस कम हुआ है बच्चों का, क्योंकि सब कुछ तो मिल ही जाता है। हमारे ज़माने में कहाँ यूट्यूब पे कोई टीचर पढ़ा रहा है, कुछ नहीं मिला, सब किताबों से ढूंढना पड़ रहा था। एक चीज़ ढूंढते थे 5 ऑटोमेटिकली मिलती थी, और नई बातें। अब थोड़ी सी समस्या तो है, चलो भाई ये हर युग में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर, क्या आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करूंगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वही 14 13 वाली ट्रिक लगाऊंगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। मैग्नेटिक नेचर सर इवन हुआ तो सर डायामैग्नेटिक है, एक्सेप्ट 10 and 16। ऑड हुआ तो अपोजिट कर दूंगा। बॉन्ड लेंथ सर अगर किसी की बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसी की बॉन्ड ऑर्डर किसी का ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या मिलेगी आपको ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर कुछ और थोड़ी होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम, N2 ट्रिपल बॉन्ड, O2 डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में से ट्रिपल बॉन्ड छोटा मिलेगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा, दोनों ऑर्डर हो जाते हैं। इसके बाद आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। यार अगर किसी के पास ये है सिग्मा 1s2, समझना बात को, ये है सिग्मा 1 की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली क्या मिलेगी ज्यादा। जबकि अगर ये है कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में था, पहले से अनस्टेबल था, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनो, एजेंट वो जो दूसरों का काम करे, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो अपना क्या कर रहा है बेटा जी, रिडक्शन, नेगेटिव को ले रहा है, और दूसरों के लिए क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, क्या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा कोई, नो, बॉन्डिंग में लेना पसंद करेगा। अगर कहीं तुम्हें ऐसा दिख जाए सिग्मा 1s1 तो आप बोलो फटाफट से इलेक्ट्रॉन दो ताकि 2 हो जाए। इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला अपना क्या करता है, रिडक्शन, और दूसरों के लिए क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट कर दो ये वाला, भाई ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से देगा ताकि ये एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले और बॉन्डिंग स्टेट में आ जाए। इसका मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे रहा, मतलब अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे के लिए क्या है बेटा जी, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इसके लिए आपको एमओटी बनाने की आवश्यकता, मैं श्योर हूँ बेटा जी आपके स्कूलों में एमओटी पढ़ाई होगी ना, आयनाइजेशन एनर्जी, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक नहीं गए होंगे, और गए होंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं गए होंगे। जबकि लॉजिकल बातें पिछले 3 चैप्टर पर बेस्ड ये बातें, और जो उसमें चौथे चैप्टर में मैंने आपको मिलाकर लिख दिया। अब देखो इसको लिखना नहीं है, सुनना है पहले सर की बातों को, ठीक है, सर की बातों को सुनना है। सी इसको खत्म करेंगे और थोड़ा सा आप लोगों को अगली क्लास में इसको और यहाँ से करते हुए एक दिन और लगा देते हैं, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सी बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा जी, बढ़ जाएगी। आप देख ही पा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बात भी सही है ना, जो जिसकी लंबाई ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ क्या मिलेगी आपको, कम, आसानी से तोड़ा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसी स्पीसीज आ जाती है, फॉर ए डायटोमिक स्पीसीज बोला, जैसे हम लोगों को पढ़नी डायटोमिक है, O2 N2 फलाने 2 ढिकाने 2, ये भी CO भी डायटोमिक ही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड सेम मैग्नेटिक नेचर बट देयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर डिफरेंट। ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम है लेकिन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है, ऐसा होता है। अब ये एग्जांपल आप लोग सीखो, जैसे मैंने बोला N2 है बेटा जी, N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताना, आप देखोगे 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 + 8 कितना हो रहा है बेटा जी, 14। का मतलब यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए वो आइडियली कितना आना चाहिए, 3, और यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए वो भी कितना आना चाहिए, 3। लेकिन प्यारे बच्चों इसका जो फोटो है ना वो ऐसा है, डेटिव बॉन्ड हो, और ये है ऐसा ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सर यहाँ मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ डेटिव बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यही रीजन है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो गई जी, CO की बढ़ गई, CO की स्ट्रेंथ बढ़ गई, रीजन रेजोनेंस बोल सकते हो या फिर डेटिव बॉन्ड की प्रेजेंस बोल सकते हो। आरोही समझ में आया मैंने क्या बोला, क्यों बेटा जी। ऋषभ एक काम की बात बता रहा हूँ बेटा, इसको सीख, जल्दी से जल्दी इस बात को सीख बेटा। इधर देखेंगे सभी बच्चे इधर देखें, ये H2 है, सर ने H2 लिख लिया, यहाँ ये H2+ लिख लिया, ऊपर ये H2- लिख लिया। आप मुझे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन, इज इट ओके। अब इसके बाद इसका अगर मैं MO2 लिखना चाहूँ तो कितना लिखा जाएगा, सिग्मा 1s2। इसका लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा, सिग्मा 1s1। इसमें लिखूँ तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। एक बात बताओ भाई साहब का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई जी, 1। यहाँ देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5। यहाँ देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 अगेन इट इज 0.5। सर एक बात बताओ, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो जब बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे तो H2 सबसे ज्यादा और H2+ और
H2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, सेम। लेकिन अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, तो आपको पता लगेगा H2 सबसे ज्यादा होगा, फिर H2 प्लस होगा और फिर H2 माइनस होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहाँ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है वहां पर रिपल्सन ज्यादा फील हो रहा होगा, जहाँ रिपल्सन ज्यादा फील हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही होगी, स्ट्रेंथ कम हो रही होगी। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही बेसिकली बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली ऑर्डर होता है, यानी कि H2 की बॉन्ड लेंथ कम, फिर यहाँ पर H2 पॉजिटिव और यहाँ पर H2 माइनस। इज इट ओके और नॉट? बोलो भाई। अभी सर ने एक सांस में चीजें पढ़ाई तो है, लेकिन बिल्कुल टिपिकल लॉजिकल है। मैंने बोला अगर दो कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो आप देखो किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है निश्चित है उसका आप लोग क्या कर दो बेटा जी, स्ट्रेंथ को कम कर दो, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ही जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे रिपल्शन पैदा करेंगे, रिपल्शन पैदा करेंगे, स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। क्या सीखा दक्ष, क्या सीखा? सर अगर बॉन्ड ऑर्डर दो स्पीसीज का बराबर आ जाए, देख कल को मैंने बोला Li2 प्लस Li2 माइनस, ज्यादा Li2 और Li2 प्लस Li2 माइनस में Li2 प्लस Li2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, प्लस वाले की, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, उसके इलेक्ट्रॉन कम एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, कम स्टेबिलिटी होगी। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है बेटा जी। अब देखिए अगला सवाल जो है, कह रहे हैं कंपेयर सी की बॉन्ड लेंथ ऑफ, बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या मिलेगी इनवर्सली, C2 एंड C2H4। देखो C2H4 तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है ऋषभ? इनके बीच में कार्बन कार्बन में एक सिग्मा और एक क्या है मेरे भाई, पाई। जरा C2 बना के देखें, C2 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन हो गए 12, और 12 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए क्योंकि ये 14 से कम है तो वही वाला रूल काम आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। और इसके बाद बताइए मैं क्या लाऊं इसके अंदर? सर आप एक बात बताओ सर, हम नादान बच्चे इसको कैसे याद करके जाएंगे पेपर में? हमसे तो भूल जाएंगे कि भाई ये ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा। देखो भैया अगर 14 या 14 से कम है तो पिक्चर बनेगी ऐसे 2 1 2 1 21 21 2 1 2 1, ठीक है मेरे भाई? हाँ या ना? ऐसे अगर यहाँ 14 से ज्यादा है तब पिक्चर बनेगी 2 1 2 2 1। कहने का मेरा मतलब है 22 केवल इसी में बनेगा। मजा आ गया? हाँ भैया मजा आ गया? लॉजिक क्लियर है? देखो ना ये तो कॉमन है दोनों का। ऊपर वाले में अगर 14 से कम है, 14 या 14 से कम है तो आप बनाओगे नीचे 2 ऊपर 1 फिर 2 फिर 1। तो मैंने इसको बोला है 2 1 2 1। इसके केस में क्या बनाओगे 1 2 2 1। सीखे क्या नहीं सीखे? अब इस ट्रिक से मुझे हमेशा याद रहता है, मेरे को आप लोग सपने में भी पूछोगे ना, सोते हुए भी, हाँ भैया एमओटी का ये फलाना स्ट्रक्चर बना दें, क्विकली मैं बना पाता हूँ उसको। क्यों? क्योंकि लॉजिक क्लियर है कि सर 12 इलेक्ट्रॉन है, 14 से कम है, 14 से कम है तो 21 वाली फॉर्मेशन बनेगी, पहले 2 ऑर्बिटल फिर 1 ऑर्बिटल। सी अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 4 6 8, कितने बन गए 12। 2 पाई एक्स और 2 पाई वाई, क्योंकि एनर्जी बराबर है तो मैं आराम से लिखूंगा इसको। और मुझे पता है कि 8 भर दिए, 9 10 11 12, इसका मतलब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, हो गया काम। और अगर मैं देखता हूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो मेरे भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, और ये तो क्रॉस ही हो रहा है, ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों, ये दोनों कैंसिल है, यहीं से लगा लेते हैं तो सीधा सीधा बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, अरे पल्ले पड़ रहा है तो ये 2 आ गया अभी बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा लेकिन जो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है ना, ये देखो पाई पाई वाला है, आया ना, पाई 2px पाई 2py है ना, पाई पाई में सिग्मा बॉन्ड थोड़ी बनता है, पाई पाई मतलब पाई बॉन्ड। इसका मतलब सर बड़ी बात तो आपने अब करी है, C2 के अंदर दोनों पाई है, C2 के अंदर दोनों क्या है, पाई, लेकिन उस वाले C2 में एक सिग्मा एक पाई है। अब बताइए एक में तो दोनों पाई है और एक में एक सिग्मा और एक पाई है, किसकी बॉन्ड लेंथ लंबी रही होगी? मारो कान पे खींच के। पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, छोटी। मैंने बोला 2 पाई है तो बॉन्ड लेंथ को और छोटा करेगा। एक में सिग्मा है लंबी बॉन्ड लेंथ है और एक पाई है, उसकी रिस्पेक्ट में दूसरे वाले की बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी, ज्यादा। स्ट्रेंथ जो तू कह रहा है ना वो स्ट्रेंथ है, इनकी स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि पाई से बना हुआ। तो यहाँ इस केस में देखता हूँ तो यहाँ इसकी बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी, ज्यादा। अरे पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा बता दो यार, पक्का फंसोगे तो नहीं इसमें? ईमानदारी से पूरा कॉन्सेप्ट नोट करिए और जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए और जाइए। मैंने सुना आज आप लोग की फिजिक्स की क्लास नहीं है, थोड़ा पढ़ा लेते हैं और है।
खाली ब्लॉक में। कोई बात नहीं, बारिश आ रही है क्या बेटा?